हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 की सेकंड एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिलेशन। तो रिलेशन वर्ड हम पहले भी सुनते ही आए हैं। रिलेशन मीन्स लिंक बिटवीन टू पर्सनस। हम अपनी फैमिली में बहुत सारे रिलेशन देखते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट, इस तरीके से। तो एक आदमी का, एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से क्या लिंक है, वो हमारा रिलेशन होता है। यहाँ पर हम मैथमेटिकली इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास कोई दो नंबर या कोई दो एलिमेंट या कोई दो ऑब्जेक्ट किसी रिकॉग्नाइजेबल लिंक या किसी कंडीशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम उनको कहेंगे कि वो हमारा उनके बीच में जो एक रिलेशन बनता है। तो रिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, मैथमेटिकली हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन बनती है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी हैं। देन एनी सबसेट ऑफ आर से डिनोट कर सकते हो आप इसको, एनी सबसेट ऑफ आर ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड अ रिलेशन, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो कोई भी सबसेट आर किस चीज़ का, ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो आर है, तो वो एक रिलेशन हो सकता है फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बन सकता है ये चीज़। और इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ ए को set of 3 children name सोनू मोनू रिंकू मैंने ले लिया। इधर बी को मैंने सेट कर लिया, फादर्स का मीन सुभाष मोहन राकेश। तो लेट सोनू के जो फादर हैं वो सुभाष हैं, मोनू के फादर मोहन हैं, रिंकू के फादर राकेश हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सोनू सुभाष, सोनू मोहन, सोनू राकेश। इसी तरीके से मोनू सुभाष, मोनू मोहन, मोनू राकेश, रिंकू सुभाष, रिंकू मोहन, रिंकू राकेश। तो इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एस एस सोनू सुभाष, एस एम सोनू मोहन, एस आर सोनू और राकेश का बन गया है। इसी तरीके से एम एस मोहन एंड सुभाष, एम एम मोहन एंड मोनू एंड मोहन, एम आर मोहन एंड राकेश, आर एस रिंकू सुभाष, आर एम रिंकू मोहन, आर आर रिंकू एंड राकेश। तो ये आपका ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होगी। अब मैं इसमें से रिलेशन की बात करता हूँ अगर, तो आपके जो एस एस हैं, मैं यहाँ पे एक रिलेशन ले लेता हूँ, लेट आर इज़ द रिलेशन, आर इज सन ऑफ, इस चीज़ को मैं रिलेशन मान लेता हूँ, इज सन ऑफ। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एस इज रिलेटेड टू एस, सोनू इज रिलेटेड टू सुभाष। कैसे, सोनू इज सन ऑफ सुभाष। तो यहाँ पर एस एस आपका आर से बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। मोनू इज सन ऑफ मोहन, तो एम एम बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। रिंकू इज सन ऑफ राकेश, तो आर जो है अभी आपका रिलेटेड टू आर होगा। यानी कि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोनू, पूरा नाम लिखना चाहो तो सोनू इज रिलेटेड टू सुभाष। रिलेटेड मीन्स हमारा जो रिलेशन है उसको मैं आर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सोनू, इसको आप
ऐसे बोल सकते हो सोनू इज़ रिलेटेड टू सुभाष, या सोनू इज़ सन ऑफ सुभाष ऐसे बोल सकते हो। इसी तरीके से हम मोनू इज़ सन ऑफ मोहन है तो मोनू इज़ रिलेटेड टू मोहन, एंड रिंकू इज़ रिलेटेड टू राकेश। तो अगर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मेरा जो आर होगा उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आपको बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी में से एस एस एम एम आर आर। तो ये जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन से बिलोंग करते हैं, रिलेशन में होंगे ये चीज़ें। तो ये आपका सेट बन जाएगा जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये सारे एलिमेंट इसमें थे तीनों के तीनों, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर जो होगा हमारा जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल के माध्यम से इस चीज़ को ठीक से समझ पाएंगे। तो जो एलिमेंट बी के गिवन लिंक से, गिवन रिलेशन से जुड़ते हैं वो आपके आर में शामिल होंगे, जो नहीं उस रिलेशन को फॉलो करते हैं वो नहीं होंगे। सिंपल सा है। इसी चीज़ में मैं कुछ और एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मेरे पास ए को मैं ले लेता हूँ 1 2 3, सेट बी को ले लेता हूँ 1 4 9। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हमारा रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ordered pair x y such that x belongs to A, y belongs to B and y is equal to x square। तो अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x आपका जो y है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जबकि x बिलोंग करता है A से, y बिलोंग कर रहा है B से। तो मेरे पास जो रिलेशन होगा वो सभी एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 का स्क्वायर ए में देखता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, y इज इक्वल टू 1, बी से बिलोंग कर रहा है ये, तो 1 1 आपका बनता है। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 4 आएगी, तो 2 4 और 3 9, ये आपका रिलेशन बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारे लिंक से रिलेटेड होंगे उनको हम रिलेशन में लेंगे, जो नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। तो कोई भी रिलेशन जो होगा ए और बी के बीच में, तो वो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनेगा। उन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होंगे, उससे बाहर कोई एलिमेंट नहीं हो सकते। सेकंड इसमें हमारे पास आता है, हाँ जी, इसी चीज़ को मैं एक बार और देखता हूँ। किसी रिलेशन को लिखने के मेरे पास 2 तरीके हैं, और 2 तरीके वही हैं जो हम सेट को लिखते थे, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको सामने रखा ही हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका रूल फॉर्म हो गया जिसको आप सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हो, और ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया जिसमें सभी एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। तो सभी ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे रिलेशन से रिलेटेड होंगे वो आप सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर सेट के फॉर्म में लिखोगे। और अगर आप किसी रूल के माध्यम से किसी रिलेशन को लिखते हैं तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। तो किसी भी रिलेशन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स उसके लिखेंगे, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में कोई रूल के माध्यम से हम उस चीज़ को लिखते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ पे जो हमारा आर है, रिलेशन है जो आर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उनका जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन ऑफ आर होगा, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा वो रेंज ऑफ आर होगा। तो हियर इस चीज़ को मैं देख सकता हूँ, डोमेन ऑफ
आर, डोमेन हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन का जो आर होगा हमारे पास उसको हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs which belong to R। तो R से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे उन और सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनके सेट को हम डोमेन ऑफ R कहते हैं। और रेंज ऑफ R मेरे पास आता है, रेंज ऑफ R सेकेंड एलिमेंट जो होंगे, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग टू आर। तो अगर हम इन्हीं सम्स में देखता हूँ मैं, आर मेरे पास क्या था, 1 1 1 1 4 1 2 4 3 9, ये मेरे पास सभी रिलेशन था। तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 1 4 9 का जो सेट होगा, तो ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा। तो जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करेंगे उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपका, उनका सेट जो होगा वो डोमेन बनेगा। जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा उसको आप रेंज ऑफ द रिलेशन बोलते हैं। इसी में हम एक चीज़ और देखेंगे, वो है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इन्हीं दो सेट्स के बीच में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, इस चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू तो अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, लेट A and B be two non-empty sets where n a number of element in A suppose m है और number of element in B suppose n है, तो आपकी जो A क्रॉस B होगा उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे m इंटू n, यानी कि m और n की मल्टीप्लिकेशन होगी। दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी उतने एलिमेंट होंगे आपके इसमें। और जैसा कि हमने देखा है जो r होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है। तो किसी सेट के जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन हमारे किसी एक सेट से दूसरे सेट में हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट a टू b इज इक्वल टू, therefore total number of relations from A to B is equal to 2 raised to power mn। तो हमारे को अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसके सबसेट होते हैं जितने उस 2 की पावर जितने उसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर A क्रॉस B भी एक सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें mn एलिमेंट्स हैं। तो इसके कितने रिलेशन हो सकते हैं, जितने इसके सबसेट हो सकते हैं। तो इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर mn, m इंटू n। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हो सकता है उस सेट में हो। तो ये हमारा रिलेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पर बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
इजीली आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट सम। लेट ए, हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 14 तक, और रिलेशन ए फ्रॉम ए टू ए बाय गिवन रिलेशंस। तो हमारे पास सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 14 तक। तो 1 to 14 एलिमेंट्स हैं इसमें, और आर आपका जो रिलेशन है दैट इज़ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। तो आपका x और y दोनों की वैल्यू a से ही होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनको बिलोंग करते हैं। वी हैव 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से इधर ले आता हूँ 3x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो व्हेन x इक्वल टू 1 लेता हूँ, 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। व्हेन x इक्वल टू 2 लेता हूँ सेकेंड एलिमेंट, तो y 3 2 जा 6 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। व्हेन x इज इक्वल टू 4, y आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 4 3 जा 12। व्हेन x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 15 डजेंट बिलोंग टू a, तो आपका y a से बिलोंग नहीं कर रहा, तो 5 और 15 जो होगा वो आपका रिलेशन से वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a है। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास r जो बनेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं वो हैं 1 3 2 6 3 9 4 12। तो सिर्फ यही जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये हमारा रिलेशन में इंक्लूड होंगे, ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसमें हमारा जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट्स आप ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4। कोडोमेन आपका जो बी सेट होगा वो कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे ए टू ए ही है हमारा रिलेशन जो है, तो आपका सेट ए जो है वही आपका कोडोमेन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 14 तक आप इसको लेंगे। रेंज हमारे पास आएगी रेंज ऑफ आर, सेकंड जो एलिमेंट्स हैं यानी कि एक्स की वैल्यू ये रखने पर हमारे पास जो वाई आता है और वो है 3 6 9 एंड 12। सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द रेंज। तो ये सेट की फॉर्म में इसको आपने बना देना है। तो ये हमारा रेंज ऑफ आर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। Define a relation R on the set n of natural number by R is this: x is a natural number less than 4, x and y belongs to R। तो मेरे पास जो रिलेशन है वो इस तरीके से दिया हुआ इन्होंने, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर मीन्स x बिलोंग्स टू n and x is less than 4, और आपका जो y है वो भी बिलोंग्स टू n ही है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो ये हमारा एक सेट है, सॉरी रिलेशन हमारा r है। इस सेट को हम r से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा रिलेशन है। तो हमारे रिलेशन को आपने राइट डाउन करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, और इसके डोमेन और रेंज जो हैं वो भी आपने बताने हैं हमारे। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर दिया हुआ है x इज लेस देन, सॉरी इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो x वो सारे नेचुरल नंबर
जो 4 से छोटे हैं तो वो सभी वैल्यू इसमें आएंगी। ले इसके अंदर हम x से रिलेटेड जब देखते हैं तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 + 5 हो जाएगा, यानी कि 6। व्हेन x इज इक्वल टू 2 आप लेते हो, y की वैल्यू 2 + 5 इक्वल टू 7 आएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। अब आपने x लेना है लेस देन 4, तो 4 से छोटे, 4 से छोटे हमारे पास सिर्फ ये 3 नेचुरल नंबर बनते हैं, 1 2 और 3। देयरफॉर अगर हम r को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा 1 6 2 7 और 3 8। 1 इज़ रिलेटेड टू 6, 2 इज़ रिलेटेड टू 7, 3 इज़ रिलेटेड टू 8, वेयर रिलेशन इज़ दिस। तो ये रिलेशन के अंडर आपका 1 6 से बिलोंग करता है, 2 7 से रिलेटेड है और 3 जो है वो 8 से रिलेटेड है। यहाँ पर आपने इसका डोमेन और रेंज भी बताना है आर के। तो डोमेन तो हमारा होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से रेंज जो है वो आर के जो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सेकंड एलिमेंट को ले लीजिए, 6 7 8, ये आपकी रेंज हो जाएगी इसमें। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको जो रूल दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है, जो जो एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करते हैं उन सभी को हम देखेंगे कौन से हैं और उनको आप ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में लिखेंगे तो रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ let a is 1 2 3 5, b is 4 6 9, define a relation from a to b such that x y the difference between x and y is odd। तो मेरे पास दो सेट दिए हुए हैं, सेट a दिया है 1 2 3 एंड 5 एंड सेट b आपको दिया हुआ है 4 6 9 और रिलेशन फ्रॉम a to b r be the relation from a to b is equal to x y such that the difference between x and y is odd and x belongs to a, y belongs to b। तो हमारे पास x जो है वो सेट A से बिलोंग करता है, y सेट B से बिलोंग करता है और रिलेशन है x और y का जो डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दो नंबर्स अगर इवन हैं या ओड हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा इवन आता है। तो ओड डिफरेंस तभी आएगा जब एक इवन होगा और दूसरा ओड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इवन और ओड देखता हूँ तो 1 हमारे पास ओड नंबर है, 4 इवन है, तो 4 - 1 करोगे तो 3 आएगा विच इज़ ओड। ऐसे ही 1 ओड है और 6 जो है आपका इवन नंबर है, तो 6 - 1 करोगे तब भी ओड आएगा 5। 9 और 1 को अगर मैं देखता हूँ तो ये दोनों ही नंबर आपके ओड नंबर हैं, तो 9 - 1 करोगे तो 8 आ जाएगा विच इज़ इवन, तो वो आपके रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो ओड दो नंबर का डिफरेंस ओड तभी होगा जब उनमें से एक इवन है और दूसरा ओड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 - 1 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ऑड, 6 - 1 इज इक्वल टू 5 दैट इज़ आल्सो ऑड, 9 - 1 इज इक्वल टू 8 इट इज़ इवन। तो आप इसको इसमें नहीं ले सकते। ऐसे ही 4 और 2 का कम्बिनेशन नहीं बन सकता, 4 3 का बन सकता है। 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ऑड नंबर हो गया ये आपका। 4 और 5 का हम ले सकते हैं, तो 5 - 4 करते हो तो आपका 1 बनता है तभी, तो ये ओड नंबर आएगा आपका। इसी तरीके से मेरे पास 5 का 6 के साथ आ जाएगा, 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, ओड आ गया ये भी। 9 का आप 2 के साथ ले सकते हो, 9 - 2 7 ओड, 9 - बाकी किसी के साथ नहीं आएगा 9 का।
तो इस तरीके से ये हमारे पास हुआ, ये आपका नहीं इंक्लूड होगा। तो आर को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो आर मेरा बनेगा इक्वल टू 1 और 4, 1 और 6। 2 का आप ले सकते हो 9 के साथ, 2 9। 3 का ले सकते हो 4 के साथ, 3 और 6 का। 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो सिर्फ यही आपके पास वो एलिमेंट्स होंगे जो आर रिलेटेड होंगे, आर से बिलोंग करेंगे। 4 - 1 3, 6 - 1 5 odd, 9 - 2 odd, 4 - 3 1 odd, 6 - 3 इक्वल टू 3 odd, 4 - 5 डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेना है। लेकिन ध्यान रखें फर्स्ट एलिमेंट आपका ए से ही बिलोंग करना चाहिए, वो बी से आपका सेकंड आए। तो 1 2 3 3 5 5 तो इससे रिलेटेड होंगे, और ये बी आपका बी से रिलेटेड होंगे सेकंड एलिमेंट। तो ये आपका आर हो गया। अब आपने इसमें हमें डोमेन और रेंज बताना है, नहीं पूछा। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जो उससे बिलोंग करेगा, जो नहीं करेगा। तो सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने दोनों का डिफरेंस देख लेना है। अगर वो ओड आता है तो वो आर से रिलेटेड होंगे, वरना नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हमारे पास फिगर दिया हुआ है, show a relationship between set P and Q. Write this relation in set builder form and roster form. What is its domain and range? तो बड़ा ही सिंपल सा है। दो सेट हैं आपके पास। सेट P है, इक्वल टू 3 एलिमेंट्स है इसमें, 5 6 7। और दूसरा सेट Q है 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 इज़ रिलेटेड टू 4 और 7 इज़ रिलेटेड टू 5 है। तो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो यहाँ पर आप 5 - 2 करोगे 3 आएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 7 - 2 करते हैं तो 5 आ जाता है। तो आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को। तो आप इस तरीके से लिखें x y such that x belongs to P, y belongs to Q and y is equal to x - 2। तो y की वैल्यू आप Q से लेंगे, x की वैल्यू P सेट से लेंगे, और x - 2 आपका रिलेशन बनेगा इक्वल टू y। 5 - 2 3 बन जाएगा y की वैल्यू, 6 - 2 4 आ जाएगा, 7 - 2 5 आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हो। और इसी चीज़ को आपने रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 इज़ रिलेटेड टू 4, 7 इज़ रिलेटेड टू 5। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में होगा। इसी चीज़ के डोमेन और रेंज बताना है आपने। तो डोमेन हो गया आपका सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स 5 6 7, यानी कि P आपका डोमेन है, और रेंज आपका हो जाएगा 3 4 5, यानी कि सेट Q। तो ये हमारी रेंज आ गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमें सेट दिया हुआ है A, कोई सेट है मेरे पास जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 6। आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस। रिलेशन मेरे पास है ए बी सच दैट ए बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि आपका सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो हमारे पास सेट फॉर्म में दिया हुआ है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये बड़ा ही सिंपल है।
ए डिवाइड करे बी को, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होना चाहिए। तो 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 सभी आपके बनेंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिखोगे 1 1, आपका इसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। ये आपका बी हो गया, बी इज़ डिविजिबल बाय ए। तो इसी तरीके से 2 भी 1 से डिवाइड होता है, सारे 1 से तो डिवाइड होंगे ही। तो 1 4 1 6। अब आते हैं 2 पे। 2 1 हमारा बिलोंग नहीं क्योंकि 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 2 खुद को डिवाइड करेगा ही। 2 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आपको यहाँ पर 2 किस किस से डिवाइड होता है। 2 इज़ डिविजिबल, 2 3 को नहीं करता, 4 को करता है। तो 2 4 आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा। 2 6, इसी तरीके से 3 अपने आप को करता ही है, इसके अलावा 3 6 को करता है। 4 अकेले अपने आप को करेगा, 6 भी अपने आप को ही करेगा बस। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये हमारा आर बन गया। इसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 4 जैसे 2 से डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड, 3 3 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होता है, 4 4 से, 6 6 से। तो जो एलिमेंट आपका किसी दूसरे से डिवाइड होता है तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। अब आते हैं डोमेन पर। हमारे पास डोमेन बनेगा इसका 1 2 3 4 6। तो जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे 1 सभी में है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो ये डोमेन बनेगा हमारा। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 6 2 4 6 3 6 4, तो ये सारे एलिमेंट आपकी रेंज बन जाएंगे। तो 1 2 6 तो आपका डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ए बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेशन और उसके जो डोमेन और रेंज है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में हमारे पास रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो x की ये वैल्यू हमारे पास, और ये हमारा जो रिलेशन है x फर्स्ट एलिमेंट है, x प्लस 5 आपका सेकंड एलिमेंट बनेगा। तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप x की वैल्यूज़ रखते रहो इसमें, तो ये दोनों हमारे ऑर्डर पेयर बनते रहेंगे। तो r इक्वल टू x 0 0 प्लस 5 5 ही आ जाएगा, 1 1 प्लस 5 6 2 2 प्लस 5 7 3 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 5 प्लस 5 10 बन जाएगा। तो ये आपका रिलेशन बन गया। इसमें डोमेन को अगर मैं देखता हूँ तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, तो ये आपका सेट जो होगा डोमेन ऑफ रिलेशन हो गया हमारा। रेंज ऑफ रिलेशन बनेगी सेकंड एलिमेंट्स का सेट 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी हमारे आर की। सेकंड क्वेश्चन पे आएँ तो सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। एक्स क्यूब, फर्स्ट एलिमेंट x है तो उसका क्यूब जो है आपका वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस दैन 10। तो अगर मैं 10 से छोटे प्राइम नंबर्स देखता हूँ, प्राइम नंबर्स लेस दैन 10 आर 2 3 5 7, यही 4 प्राइम नंबर ऐसे हैं मेरे पास जो 10 से छोटे हैं। तो अब मैं r की अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब बन जाएगा हमारे पास 8। सेकंड ऑर्डर पेयर x इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू 3 क्यूब, सेकंड एलिमेंट क्यूब बनेगा। 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब मेरे पास 343 होता है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। तो ये हमारा सिंपल रिलेशन बन गया है आर, जो कि हम देखना चाहते थे। तो यही इसमें पूछा था, रिलेशन बताएं आप, डिटरमाइन राइट द रिलेशन। तो आपने रिलेशन लिखना था रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से x की वैल्यू रखते रहें, इन दोनों में हमारे पास रिलेशन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। क्वेश्चन 8 मुझे कहता है लेट x a और b आपके पास दो
सेट्स दिए हुए हैं। सेट ए में मेरे पास हैं 3 एलिमेंट्स x, y एंड z, और सेट बी में आपके पास हैं 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2। और फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2 है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट x1 x2 y1 y2 z1 z2 होगी। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो इन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 होंगे। लेकिन इसने पूछा है कि कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो जितने भी इसके सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, वो सभी कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। देयरफॉर मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट, हैंस द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू n, मीन्स 2 रेज टू पावर 6। तो 2 की पावर 6 64 है। तो ए से बी के बीच में 64 रिलेशंस पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। यानी कि ए क्रॉस बी के अगर हम सबसेट बनाते हैं तो 64 सबसेट्स होंगे और वो सभी कोई ना कोई रिलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड, जेड यहाँ पर इंटीजर्स के लिए है, सच दैट, तो रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर आर इज इक्वल टू ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, एंड ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो उनका जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो भी इंटीजर ही होता है। क्लियरली इस चीज़ को आप लिख सकते हो, क्लियरली डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज also an integer, therefore a minus b is an integer, is an integer for all a b belongs to z। तो a और b की हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो हमारे पास उनका जो डिफरेंस आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डोमेन होगा यानी कि ए होगा वो भी कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, डोमेन इज इक्वल टू जेड। और जो रेंज जो आएगी ए और माइनस बी का डिफरेंस जो आएगा वो भी कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड से बिलोंग करेगा। तो सारे के सारे इंटीजर इसमें आ सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।